नमस्कार। नमस्कार। आज हम पौराणिक कथाओं के विशाल सागर में एक खास जगह जा रहे हैं, कैलाश पर्वत, जहाँ भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दो तेजस्वी पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी रहते हैं। जी। दोनों ही अद्भुत। हाँ, बिल्कुल। और आज हम खास तौर पर गणेश जी से जुड़ी कुछ बहुत ही प्रेरणादायक और काफी प्रसिद्ध कथाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जरूर। हमारे पास कुछ ऐसी कहानियां हैं जो गणेश जी के चरित्र, उनकी कमाल की बुद्धि और उनके महत्व को उजागर करती हैं। जी हाँ। कोशिश ये रहेगी कि इन कहानियों के पीछे जो गहरे संदेश हैं, जो जीवन के सबक हैं, उनको समझें। मतलब बहुत सारी जानकारी में उलझे बिना जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर ध्यान दें। बिल्कुल सही कहा। देखिए, पौराणिक कथाएं सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं होती। ये हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य और जो प्रैक्टिकल विजडम है ना, उसका एक बहता हुआ सोता है। और गणेश जी की कहानियां तो खास तौर पर बुद्धि, विवेक और अपने लक्ष्य के लिए जो एक पक्का इरादा चाहिए, उस पर जोर देती हैं, बहुत खूबसूरती से। तो चलिए पहली कहानी से ही शुरू करते हैं। काफी मशहूर है ये। हाँ, दुनिया के चक्कर वाली। हाँ, वही। तो एक बार क्या हुआ, भगवान शिव के पास कहीं से एक दिव्य फल आया। कहते हैं ज्ञान और अमरता का प्रतीक था वो। अच्छा। तो उन्होंने अपने दोनों बेटों के सामने एक शर्त रख दी। क्या शर्त थी? कि जो कोई भी पहले पूरी पृथ्वी के, पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाकर वापस आएगा, वही इस खास फल का हकदार होगा। सीधी चुनौती, जिसमें ताकत और रफ्तार की परीक्षा थी। हाँ, और कार्तिकेय जी वो तो जाने ही जाते थे अपनी फुर्ती के लिए और अपने वाहन मोर के लिए। जी, उनका वाहन मोर बहुत तेज। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, फौरन अपने मोर पर सवार हुए और निकल पड़े, एकदम तेज रफ्तार से दुनिया का चक्कर लगाने, पहाड़, सागर, नक्षत्र सब पार करते हुए। हाँ, उनका ऐसा करना स्वाभाविक भी था। काम साफ था, दुनिया का चक्कर लगाओ। तो उन्होंने सबसे सीधा, सबसे तेज रास्ता पकड़ा। लेकिन दूसरी तरफ थे गणेश जी। वो बिल्कुल शांत खड़े, सब देख रहे थे और उनके चेहरे पर, कहते हैं, एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। अच्छा, उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या किया उन्होंने? वो उठे और सीधे अपने माता पिता के पास गए, शिव जी और पार्वती जी के पास। अच्छा। और बस उनकी परिक्रमा करने लगे। एक चक्कर, अरे, दूसरा चक्कर और फिर तीसरा चक्कर भी पूरा कर लिया उन्हीं के चारों ओर। कमाल है। मतलब उन्होंने चुनौती का मतलब ही बदल दिया। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने नियम को शब्दशः नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को पकड़ लिया। बिल्कुल। तो जब शिवजी ने ये देखा, वो तो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बेटा गणेश, तुमने तो पृथ्वी की परिक्रमा की ही नहीं। हाँ, सवाल तो बनता था। इस पर गणेश जी ने बड़ी विनम्रता से, शांति से जवाब दिया, पिताजी, मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही पूरी सृष्टि है। वाह, आप दोनों ही मेरी दुनिया है। क्या अद्भुत और कितनी गहरी सोच थी इस जवाब में, वाकई। शिवजी और पार्वती जी ये सुनकर बहुत भावुक हो गए, बहुत खुश हुए। उन्हें अपने बेटे की बुद्धि पर बहुत गर्व हुआ। होना ही था। और वो दिव्य फल, वो ज्ञान का प्रतीक, वो गणेश जी को ही मिला। और यहीं से बात, आप कह सकती हैं, असल में दिलचस्प हो जाती है। इसी घटना ने गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान के स्वामी, अधिपति देवता के रूप में स्थापित कर दिया। यहाँ आकर्षक बात यह है कि गणेश जी ने चुनौती के लिटरल मीनिंग पर, यानी दुनिया का चक्कर लगाने पर फोकस नहीं किया। हाँ, बल्कि उसके पीछे का जो मकसद था कि सबसे योग्य कौन है, उसको समझा। सही। उनके लिए दुनिया का मतलब वो भूगोल वाला संसार नहीं था, बल्कि उनका स्रोत, उनका केंद्र, यानी उनके माता पिता थे। ये दिखाता है कि सच्ची बुद्धि सिर्फ जानकारी या रफ्तार में नहीं होती, वो गहरी समझ, नजरिए और मूल्यों में होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे तेज होना हमेशा सबसे अच्छा होना नहीं है। कभी कभी रुक कर सोचना ज्यादा काम आ सकता है। बिल्कुल। ये कहानी यही बताती है कि समझदारी और विवेक अक्सर शारीरिक ताकत या स्पीड से ज्यादा असरदार होते हैं। और साथ ही ये अपनी जड़ों, अपने आधार, यहाँ माता पिता के प्रति सम्मान और शुक्रगुजारी के गहरे महत्व को भी दिखाती है। गणेश जी का काम सिर्फ चालाकी नहीं थी,
वो एक गहरे सम्मान और एक फिलोसॉफिकल समझ का प्रतीक था। ये दिलचस्प है कि कैसे बुद्धि को शारीरिक मेहनत से ऊपर रखा गया। लेकिन एक सवाल मन में आता है, पूछिए। आज की जो इतनी तेज दुनिया है, जहाँ डेडलाइंस हैं, तुरंत रिजल्ट चाहिए, क्या गणेश जी का ये धीमा विचार वाला तरीका हमेशा काम करता है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। देखिए, अगर हम इसका थोड़ा और बड़ा मतलब समझें तो ये कहानी हमें क्रिएटिव थिंकिंग की प्रेरणा देती है। अच्छा। स्थापित नियमों को चुनौती देने की। यह हमें सिखाती है कि नियमों का पालन करने से ज्यादा जरूरी है नियम के पीछे का उद्देश्य समझना। हाँ, उद्देश्य। हाँ, गणेश जी ने लक्ष्य ज्ञान पाना समझा, न कि शाब्दिक निर्देश, दुनिया का चक्कर। आज की प्रोफेशनल लाइफ में भी आप देखें, जो लोग सिर्फ प्रोसेस फॉलो करते हैं वे अक्सर उनसे पीछे रह जाते हैं जो फाइनल गोल को ध्यान में रखकर लीक से हटकर सोचते हैं, नए समाधान ढूंढते हैं। सही बात है। इसका मतलब ये नहीं कि रफ्तार जरूरी नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन बिना दिशा की रफ्तार बेकार है। सही दिशा में सोच समझकर उठाया गया एक कदम गलत दिशा में दौड़ने से तो बेहतर ही है। हाँ, ये तो है। ये कहानी हमें अपनी प्राथमिकताएं समझने और सफलता को खुद परिभाषित करने के लिए भी उकसाती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम समस्याओं को कैसे देखते हैं और उनके हल कैसे ढूंढते हैं। तो जहाँ पहली कहानी ने हमें बुद्धि और सही नजरिए का महत्व दिखाया, वही गणेश जी का एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण है उनका अटूट समर्पण। हाँ। जैसा कि उनकी अगली कहानी बताती है, जिसके कारण उन्हें एक दंती भी कहा जाता है। हाँ, उनके टूटे हुए दांत की कहानी ये समर्पण और मुश्किलों पर जीत पाने का एक अद्भुत उदाहरण है। हुआ यूं कि महान ऋषि व्यास जी के मन में महाभारत जैसा एक विशाल ग्रंथ रचने का विचार आया। महाभारत बहुत बड़ा काम। हाँ, कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। इसके लिए एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो न सिर्फ तेजी से लिख सके, बल्कि व्यास जी के जो गहरे विचार थे उनको समझकर वैसे का वैसा लिख भी सके। और उनकी तलाश गणेश जी पर आके रुकी। वो अपनी असाधारण बुद्धि और लिखने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने का आग्रह किया। विनम्रता से। गणेश जी मान भी गए खुशी खुशी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। अच्छा, क्या शर्त थी? उन्होंने कहा, महर्षि, मैं लिखूंगा जरूर, पर शर्त ये है कि जब आप बोलना शुरू करेंगे तो बीच में एक पल के लिए भी रुकेंगे नहीं। श्लोकों का प्रवाह लगातार बना रहना चाहिए। अच्छा, ये तो गणेश जी की तरफ से रफ्तार और एकाग्रता की मांग थी, लेकिन व्यास जी भी कम ज्ञानी नहीं थे। उन्होंने भी अपनी एक शर्त रखी। जी हाँ, व्यास जी ने कहा, देव, मुझे मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या थी वो? आप जो भी श्लोक लिखेंगे उसे लिखने से पहले उसके अर्थ को अच्छी तरह समझेंगे। बिना समझे आप कुछ नहीं लिखेंगे। वाह, ये तो अद्भुत समझौता था। एक तरफ लगातार स्पीड चाहिए, दूसरी तरफ गहरी समझ और उसे पचाने पर जोर। हाँ, ये ज्ञान के लेन देन का एक आइडियल तरीका दिखाता है। सिर्फ सुनना या लिखना काफी नहीं है, उसका मतलब समझना जरूरी है। बिना समझ के स्पीड बेकार है। और फिर शुरू हुआ इतिहास का वो सबसे महान लेखन कार्य। व्यास जी बोलते जाते बिल्कुल धारा की तरह, और गणेश जी पूरी तन्मयता से समझते और लिखते जाते। दिन रात में बदलते रहे, रातें दिनों में, पर वो लिखने का महायज्ञ बिना रुके चलता रहा। उस सीन को इमेजिन करना भी कमाल है। बिल्कुल, ये ज्ञान, समर्पण और एकाग्रता का एक अनोखा संगम था। लेकिन इस महान काम में एक मुश्किल आ गई। क्या हुआ? लगातार लिखते रहने की वजह से गणेश जी की जो लेखनी थी, मतलब कलम, वो घिसकर टूट गई। अरे, अब क्या हो? व्यास जी तो रुक नहीं सकते थे अपनी शर्त के हिसाब से। हाँ, और गणेश जी भी काम रुकना नहीं चाहते थे। ये तो एक मुश्किल घड़ी थी, एक ऐसी बाधा जो अचानक आ गई, जो पूरे काम को रोक सकती थी। क्या वो रोके? नहीं रुके होंगे। बिल्कुल नहीं। गणेश जी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने फौरन अपने शरीर का ही एक अंग, अपना एक दांत, खुद ही तोड़ लिया। सच में? अपना दांत? हाँ, और उसे कलम बनाकर उसी से लिखना जारी रखा। उसी टूटे दांत को स्याही में डुबोकर वो महाभारत के गहरे श्लोक कागज पर उतारते रहे, बिना रुके, बिना किसी शिकायत के। ये तो समर्पण की हद है। यहाँ सिर्फ त्याग की बात नहीं है, बल्कि जब आपके पास साधन कम पड़ जाएं, तब भी ना रुकने की जो काबिलियत होती है ना, जिसे आज हम रिसोर्सफुलनेस कहते हैं। हाँ, रिसोर्सफुलनेस, उसका भी प्रमाण है। गणेश जी ने प्रॉब्लम, टूटी कलम का हल बाहर से नहीं ढूंढा, बल्कि अपने अंदर से निकाला, अपना दांत। और इसी जबरदस्त इच्छा शक्ति, समर्पण और मुश्किलों के सामने ना झुकने वाले
पक्के इरादे की वजह से महाभारत जैसा महान ग्रंथ पूरा हो सका। और तभी से गणेश जी अपने इस त्याग के प्रतीक के तौर पर एक दंती कहलाए। अगर हम इसका बड़ा मतलब देखें तो ये कहानी किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए जो पक्का इरादा, समर्पण और त्याग चाहिए होता है, उस भावना को दर्शाती है। जी। लेखनी का टूटना जिंदगी में आने वाली अचानक मुश्किलों का प्रतीक है। हाँ। और गणेश जी का फौरन हल ढूंढना और अपने ही अंग का बलिदान कर देना, ये दिखाता है कि जब लक्ष्य महान हो तो उसके लिए असाधारण तरीके अपनाने और अपने आराम को छोड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये हार न मानने वाली सोच और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेहतरीन उदाहरण है। और वो जो व्यास जी की शर्त थी कि लिखने से पहले समझना होगा, उसका क्या महत्व रहा? वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस बात पर जोर देता है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस पर गहराई से सोचना, मनन करना और उसे अपनाना है। रफ्तार जरूरी थी, पर समझ के बिना वो बस मशीन की तरह लिखना हो जाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी जरूरी काम के लिए गहरी प्रतिबद्धता होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसके लिए त्याग करने को भी तैयार रहना चाहिए। ये सवाल खड़ा करती है कि हम अपने लक्ष्यों को कितनी अहमियत देते हैं और उनके लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं। तो इन दोनों कहानियों से हमने गणेश जी के चरित्र के दो बहुत ही शक्तिशाली पहलू देखे। पहली में उनकी तेज बुद्धि और समझ, हाँ, विवेक, और दूसरी में उनका अटूट समर्पण और त्याग। तो इन सब का निचोड़ क्या है, मतलब क्या समझे हम इससे? निचोड़ ये है, देखिए, कि गणेश जी का चरित्र हमें सिखाता है कि असली सफलता सिर्फ बाहरी साधनों या शारीरिक शक्ति या सिर्फ रफ्तार पर ही निर्भर नहीं करती। ठीक है। पहली कहानी दिखाती है कि कैसे सही नजरिया और बुद्धि जो भौतिक सीमाएं हैं या जो तय नियम हैं, उनको भी पार कर सकती है। और दूसरी कहानी दर्शाती है कि बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए अटूट समर्पण, दृढ़ता और त्याग की भावना कितनी जरूरी है, खासकर तब जब रास्ते में मुश्किलें आए। ये गुण एक दूसरे को पूरा करते हैं। यानी सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं है, इरादे का पक्का होना भी जरूरी है। बिल्कुल। और सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, सही दिशा में सोचना भी जरूरी है। सही कहा। गणेश जी इन दोनों ही पैमानों पर खरे उतरे। बुद्धि, विवेक, क्रिएटिविटी, समर्पण, दृढ़ता, त्याग, ये गुण उन्हें वाकई पूजनीय और फॉलो करने लायक बनाते हैं। और ये गुण आज भी उतने ही जरूरी हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल दुनिया। सफलता के लिए इन गुणों का बैलेंस बहुत जरूरी है। हाँ। सिर्फ बुद्धिमान होने से काम नहीं चलता अगर समर्पण और मुश्किलों से लड़ने का जज्बा ना हो। सही बात है। और सिर्फ दिन रात मेहनत करना भी बेकार हो सकता है अगर समझदारी और सही दिशा में सोचने की काबिलियत ना हो। गणेश जी इन दोनों के संतुलन का प्रतीक हैं। तो ये बुद्धि और समर्पण का संतुलन ही चाबी है। निश्चित रूप से ये कथाएं हमें परंपरागत सोच के दायरे से बाहर निकलने और चुनौतियों को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि मुश्किलों को मौकों में कैसे बदला जाए और अपने लक्ष्यों के प्रति कैसे डटे रहा जाए। ये सिर्फ धार्मिक कहानियां नहीं है, बल्कि ये लाइफ मैनेजमेंट, लीडरशिप और सेल्फ डेवलपमेंट के गहरे सूत्र हैं जो किसी भी समय और किसी भी हालत में काम आ सकते हैं। गणेश जी की ये कथाएं हमें बार बार यही याद दिलाती हैं कि सच्ची शक्ति और जो स्थायी सफलता होती है वो बाहरी तामझाम या संसाधनों में नहीं है। जी नहीं, बल्कि हमारी अपनी अंदरूनी क्षमताओं में है। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा धैर्य, विवेक और हमारा समर्पण। बिल्कुल। ये हमें विश्वास दिलाती हैं कि सही नजरिए और पक्के इरादे से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है और किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। और अंत में ये कथाएं हमें इस विचार के साथ छोड़ जाती हैं, क्या जीवन की बड़ी सफलताओं और गहरे ज्ञान को पाने के लिए हमेशा बाहरी साधनों, बड़ी बड़ी योजनाओं या अच्छी परिस्थितियों का होना जरूरी है? या फिर असली ताकत, वास्तविक क्षमता हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। हमारी क्रिएटिव सोच, हमारा विवेक, हमारी सिचुएशन के हिसाब से ढलने की क्षमता और हमारा अटूट समर्पण। आज की इस उलझी हुई और तेज रफ्तार दुनिया में इन सदियों पुरानी कथाओं से मिली सीख को अपनाकर हम बाधाओं को अपनी तरक्की की सीढ़ी कैसे बना सकते हैं?